जय सेवा साथियों, आज हम बताएंगे कि प्रदेश में आरक्षण को लेकर नई नई नौटंकी लगातार चल रही है। और ये नौटंकी के हिस्सेदार या कहना चाहिए नौटंकी का संचालन करने वाले सरकार के जो कहना चाहिए सरकार के पक्ष कहना चाहिए कि विपक्ष आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों का ईमान इतना बिक गया है कि उनको सत्ता चाहिए या पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, इसके लिए वो कहीं हद तक भी जाके गिर सकते हैं। ये बता दिया हमारे छत्तीसगढ़ के सर्ववादी समाज संगठन के पदाधिकारियों ने। अब देखिए, मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि इस केस को आप देख लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा है आरक्षण के बचाने के लिए। सबसे पहले जब हम गए लगाए केस को, तो सब ने कहा क्या कि ये केस लग ही नहीं सकता है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पेपरों में गलत चीजें आ रही है, ये हो ही नहीं सकता, ये गलत गलत लोग छपवा रहे हैं, किसी साजिश के तहत कर रहे हैं। जब केस लग गया तो पूरे जो सर्ववादी समाज संगठन है, चाहे ए टीम का हो चाहे बी टीम का हो, दोनों के दोनों जाके अलग अलग केसेस लगा दिए। कर्मचारी संगठन भी अलग जाके केस लगवा दिया। अब उसका प्रदेश में माहौल बनता रहा, लोगों ने अलग अलग राजनीति दिखाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश किया कि हम ये कर रहे हैं। फिर जब आनंद फानन में राज्य सरकार का, आनंद फानन नहीं कहना चाहिए, एक समय के बाद जब प्रेशर बनने लगा तो एक नियम बना लिए 76% वाला, और उस पर साइन करो। राज्यपाल के प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए, तो राज्य सरकार नहीं दे पाई जवाब। तो राज्य सरकार की जगह कौन गया जवाब देने? सर्ववादी समाज बी टीम गया जवाब देने कि हम जो है जवाब दे रहे हैं उनको, राज्यपाल को। जो आपने 10 प्रश्न पूछे थे, भैया वो प्रश्न किससे पूछा था? राज्य सरकार से। जवाब क्यों दिया? आप राज्य सरकार हो क्या? नहीं। तो यहां पे हमको समझना चाहिए कि किस तरह से समाज में तथाकथित सामाजिक संगठन कहना चाहिए, समाज के भी नहीं है। आप ये समझिए, ये सामाजिक होते तो समाज के हक की बात करते। ये लोग केवल व्यक्तिगत हक, मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ कहना चाहिए, कोई हक नहीं है, ये व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते राज्यपाल से वो जवाब देने गए थे कि हम ये कर रहे हैं करके। तो इस तरह से बात हो रही है। यहां देखिए, दो चीज बड़ा कहना चाहिए इस तरह से कर रहे हैं कि एक तरफ राज्यपाल को लगातार काउंटर करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, भूपेश बघेल की जो सरकार है, वो अपना एक अलग से सर्ववादी समाज संगठन बना रखा है, जो रिटायर्ड बूढ़ों लोग का गैंग है। अब धन बल है तो लोग आंदोलन भी कर सकते हैं, रैली भी कर सकते हैं। अभी कल ये लोग कर रहे हैं, कहाँ से? दंतेवाड़ा से रायपुर, कल से शुरू इनका। मतलब आदिवासियों को धोखा देने वाला इनका एक रैली। मतलब ये लोग ये सोच रहे हैं कि राज्यपाल के ऊपर दबाव आए, कांग्रेस को फायदा होगा, इसलिए ये लोग पूरा कर रहे हैं। राज्यपाल महोदया को तो ऐसे भी इनको संवैधानिक सदन जाना नहीं चाहिए था, या तो उनको सरकार विधानसभा को वापस लौटा देना था बिल, या तो हमारे मांग के अनुसार उनको राष्ट्रपति के विचार के लिए उनको भेज देना चाहिए था बिल को। लेकिन वो भी ये नहीं कर रही है, तो इस वजह से इनको एक अवसर मिल गया कि अब जाके हम राज्यपाल को काउंटर करना है। लोग ये भ्रम फैलाने में सफल हो रहे हैं कि जो राज्यपाल है वो किसी दल की है, किसी संघ की है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि राज्यपाल को जितना आदिवासी समाज, क्योंकि लोहा लोहा का काटता है, आदिवासी से आदिवासी को लड़ाने का एक काम ये लोग कर रहे हैं। और एक ग्रुप जो है, आप वो पहले जो वो भी ईमानदार नहीं है, आप समझिए। जो सर्ववादी समाज ए टीम बी टीम का रहे हैं, एक बूढ़ों लोग का ग्रुप है जो आई रिटायर्ड ग्रुप का ग्रुप है, और एक जो है आंदोलन के लिए जो लगातार बात करते हैं, वो लोग भी ईमानदार नहीं है। उन लोगों ने जो केस लगाया था, जो समाज की बात कर रहे थे, जो एक प्रकाश ठाकुर नाम का केस लगा हुआ है, तो ये लोग केस जो लगाया था उस केस में उन्होंने क्या किए लोगों ने? पहले तो बोला कि हम आपके साथ काम करेंगे, आपको स्टे मिल जाता है तो वही बढ़िया है, हम आपके सहयोग में रहेंगे, साथ में रहेंगे, और रणनीति एक रहेगी। जब हम उस समय गए थे तब सरकार ही नहीं गई थी, जो और पक्षकार है, सरकार को पहले सरकार पहुंचना था, तब हमको मिलता है अंतिम राहत। जब सरकार ही पहुंच गई, ये लोग भी सरकार के साथ जाके बैठ गए, तो वहां पे क्यों नहीं बात की भैया कि आरक्षण को भाई अभी स्टे लेने की क्यों बात नहीं की? क्यों अंठावन की लोग बात किए? तो आप समझिए, ईमानदार ये भी नहीं है। और उसके बाद जब हमने इनसे कहा कि भाई हमको स्थानीय आरक्षण भी बचाना है, स्थानीय आरक्षण बचाने के लिए हमको रणनीति तैयार करनी चाहिए, और ये जो प्रश्न है अनुसूचित क्षेत्र वाला, वो संविधान पीठ के सामने जाएगा, ऐसा हम इसको रणनीति बना के ले जाते हैं वहां तक। तो वहां तक ले जाने की बात नहीं। इन लोग को ये लगा, सर्ववादी समाज संगठन के लोगों को, कि जब ये लोग, आप स्पष्ट समझिए, ये लोग पहले तो पूरा भ्रम फैला रहे थे कि भाई मैं कोई एप्लीकेंट नहीं हूं ना, मैं हाईकोर्ट में हूं तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग सकता, टेक्निकली नहीं लग सकता। लेकिन केस लग गया तो एक रास्ता बन गया, तो सारे लोगों को नोटिस होना शुरू हो गया, सब लोग का केस लगना शुरू हो गया। और इसके लोग कहने लगे समाज में कि यार कोई बड़ा काम थोड़ी करवा डाले आप लोग, नोटिस करें, कोई भी करा सकता है।
तो मैं उन लोग से पूछना चाहता हूं कि भाई जो 5वें अनुसूची केस आप लोग ले गए थे वहां सुप्रीम कोर्ट, उस खारिज क्यों करा डाले? आप समाज को धोखा देना, कब तक धोखा देते रहोगे? वो केस खारिज हो गया। आप स्पष्ट समझिए बात को। जो स्थानीय आरक्षण का केस जो लेके गए थे बस्तर वाले, बस्तर में वो लोग अलग ग्रुप बना के बैठे हैं और बोलते हैं हमारा सर्वोदय समाज अलग है, हम लोग अलग रहेंगे। तो उनसे मैं प्रश्न पूछा भाई वो क्या हुआ उस केस का? अनुसूचित क्षेत्र का मामला है और बस्तर और सरगुजा अनुसूचित क्षेत्र है। आपने अपने लोगों के साथ मतलब कहना चाहिए हमसे लड़ने के चक्कर में कि हम इस ग्रुप को सहयोग नहीं करेंगे, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। चलो ठीक है, मेरे साथ नहीं गया, लेकिन आपने जो है आपने केस को ही खारिज करा, आपने नोटिस तक नहीं करा सके आप। तो आप बताइए कि हम लोग बेहतर हैं कि आप लोग बेहतर हैं? हम ये नहीं चाहते, हम इस विषय नहीं पढ़ते कि आप बेहतर आप हो। हम स्पष्ट करना चाहते हैं जो व्यक्ति समाज को न्याय दिला सकता है, जो व्यक्ति समाज को अधिकार दिला सकता है, हम उनके साथ रहेंगे। ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि आप इनको ऐसा बोलते हैं, उनको ऐसा बोलते हैं। बोलना पड़ेगा। यदि आप समाज से प्रेम करते हैं, समाज के अधिकार के लिए आप लड़ते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा। जहां समाज को न्याय मिलेगा हम वहां पे अपनी बात रखेंगे, वहां पे हम वैसे लोगों के साथ जाएंगे। बहुत सारे साथी बीच में भ्रम फैला रहे थे कि ट्राइबल कोई वकील होगा तो वो अपनी अच्छी बात रखेगा। आप स्पष्ट समझ लीजिए, आज जितने भी सर्ववादी समाज संगठन हो, चाहे कर्मचारी संगठन हो और चाहे ये सर्ववादी समाज बी टीम हो, चाहे सरकार हो, जितने भी वकील लगे हैं एक भी ट्राइबल का नहीं है। सब या तो जनरल के लोग हैं या तो एससी के लोग हैं। कर्मचारी संगठन तो केएस चौहान को बार बार, केएस चौहान ने कभी नहीं बोला कि आदिवासियों को 32% 2000 से मिलना चाहिए था। जो दलितों का फेवर किया, जो दलित विचारधारा के लोग थे, उनके साथ जाके हमने अपना नुकसान कराया। वो आज भी बोलते हैं इनको 16 मिलना चाहिए, इनको इतना मिलना चाहिए। इस तरह के वो भाषण देख चले गए केएस चौहान, और वो वही व्यक्ति अभी भी कर्मचारी संगठन का वकील है। आप स्पष्ट समझिए, तभी आपको सोचना पड़ेगा। आप लोग जो लोग नहीं सोचते हैं कि कहां जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं। हमारी लड़ाई हम असफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे लोग हमको साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे लोग अपने अपनी राजनीतिक स्वार्थ में बटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आदि रिजर्व सीट बहुत ज्यादा है। इसका नुकसान भी यह है कि सारे लोग को राजनीतिक सीट चाहिए। बस्तर के जितने लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता बने हैं, या कहना चाहिए जितने भी रिजर्व सीट के लोग जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, वो सबके मन में सीट की लालसा है कि हमको कल के दिन विधानसभा मिल जाएगा, कोई निगम मिल जाएगा, कोई मंडल मिल जाएगा। तो ये समाज की बात कहां से करेंगे? आज यदि ये लोग आदिवासी विचारधारा के लोग होते, आदिवासी हित के बारे में सोचने वाले लोग होते, तो सबसे पहले अपनी बात रखते। चलो हम बोलते हैं कि हम अदर स्टेट में नहीं रख सकते, अदर स्टेट में तो हमारी संख्या ही नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य जिसका निर्माण आदिवासी के नाम से हुआ, जिसमें आदिवासी हित की बात होनी चाहिए थी, ना तो हमारे सामाजिक संगठन ढंग से हमारी बात रखते हैं, ना ये सरकार तो चाहती है। सरकार का ऑलरेडी एक टीम बन गया है, सर्ववादी समाज के अंदर एक उनका टीम बना हुआ है। वो जब चाहे वो राज्यपाल को गाली देने के लिए वो एक ग्रुप बना के रोड में उतार देती है, और एक ग्रुप है जो केवल माहौल बनाना चाहता है, तीसरा फ्रंट खड़ा हो जाए राजनीति का। और सरकार तो कुछ चाहती है कि ऐसे ही माहौल बने रहे, ना हमको नौकरी देने का टेंशन, ना कोई टेंशन नहीं। और विपक्ष चाहता है हम जबरदस्ती छोड़ के हम क्यों परेशान हो इसमें, क्योंकि 3 वर्ग लड़ रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, अभी चुपचाप रहना है, उसी में फायदा है। या तो कोई वर्ग आंदोलन करे तो वर्ग के लोग भी चालाक हो गए, जो संगठन बना है, संगठन के लोग ये कर रहे हैं, समाज को गुमराह करते हैं। नहीं हम 32 के लिए राज्यपालों घेरेंगे तो राज्य को हंस मिल जाएगा। एक ग्रुप बोल रहा है कि नहीं राज्यपाल मैडम कुछ ऐसा कर देंगी तो 32 मिल जाएगा। तो साथियों, कुल मिला के इस बात को समझने वाली बात है कि आदिवासियों के साथ गद्दारी तो किया गया, लेकिन उन वर्गों ने भी हमारे साथ गद्दारी किया। जब हम ST SC एकता की बात करते हैं, है ना, दलित आदिवासी एक हैं, ST SC एक हैं, इस तरह की जब हम बात करते हैं, तो आज कहाँ गया वो एकता? और दूसरी तरफ चलो ठीक है, उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, होते रहता है, सब अपने अपने समाज हित के बारे में सोचते हैं, ये चीज होते रहता है। लेकिन हमारे समाज के संगठनों ने क्यों ऐसा किया? इतनी राजनीतिक लालसा है, इतना कुर्सी का लोगों को स्वार्थ है। इस बात को युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और जो लोग सोचते हैं कि ये नेतागिरी हो रहा है, हमको क्या है, तो आप स्पष्ट समझिए कि ये नेतागिरी समाज के नाम से कर रहे हैं, आपके नाम से नेतागिरी हो रही है। आप जिस राज्य के युवा हैं, जो राज्य के ट्राइबल्स लोग हैं,
और उनके साथ ही अन्याय हो रहा है, किसी और के साथ नहीं हो रहा है। यदि 20, 14, 16 चलेगा तो उन्हीं को फायदा है, एससी ओबीसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कहने के तैयार हो गए थे भैया चलो जो भी रहे चलने दो, लेकिन लोगों को राजनीतिक माहौल बनाना है, एक अच्छा पका पुकाया माहौल मिल गया है, तो सब लोग अपने अपने समाज की हित की बात कर रहे हैं कि हमको 27 मिल जाए, तो कोई बोल रहा है हमको 16 मिल जाए, तो कोई बोल रहा है हमको और 20 मिल जाए। ये केवल राजनीतिक बातें, और ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे इनका राजनीति है। राजनीति कल के दिन में चमकेंगे, कल के दिन में कहीं और जाके सीट मांगेंगे, इस तरह की बात है, केवल राजनीतिक बात। लेकिन इन सारी बातों के बीच आप स्पष्ट समझिए कि नुकसान तो केवल आदिवासी को हो रहा है। भाई हम ये कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, चाहे कोई भी सर्ववादी समाज संगठन हो, चाहे ए टीम हो चाहे बी टीम हो, यदि वाकई में ये लोग ईमानदार होते, यदि वाकई में इनको आदिवासी समाज की चिंता होती, आदिवासी प्रदेश की युवाओं की चिंता होती, तो लोग सीधे से सरकार से बात करते कि भाई हमको 32 मिलना चाहिए, 50 के भीतर तो खत्म करो कहानी, हमको क्या मतलब है। लेकिन आज आदिवासियों को सोचना पड़ेगा कि आप 20% लेने के तैयार हैं। कोई भी आदिवासी हो, आप स्पष्ट सुन लीजिए कि आप 20% लेने के तैयार हैं। यदि आप तैयार हैं तो आप समझिए आप कमजोर हैं। आप कमजोर हैं, आप बोल नहीं सकते हैं, और यही गुलामी का दौर है। हमको जब 32% आरक्षण हमको लगातार मिल रहा था 2012 से, जो भी लड़ाई से मिला है, और इसमें भी राजनीति बता रहा हूं, जो लोग एक्चुअल में लड़े उनको कोई नहीं जानता है, जो लोग रोड में केवल दिखाने के लड़े उनको, वो लोग मोबाइल देने के लिए लड़े, तो सब कुछ जान रहे हैं। तो हमें समय समय में सारे जो आदिवासी संगठन हैं, या कहना चाहिए जो काम कर, उन पर हमारा नजर रहना चाहिए, हमारे समाज के युवाओं का नजर रहना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के नाम से, चाहे सरकार हो चाहे राजनीतिक सामाजिक संगठन हो, ये केवल राजनीति करने के उद्देश्य से आदिवासी हित के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस बात को अब युवाओं को समझना पड़ेगा, युवाओं को रोड में उतरना पड़ेगा, युवाओं को चिल्लाना पड़ेगा, तब यह होगा। जब हम आर्थिक सहयोग की बात करते हैं, आप स्पष्ट समझिए, समाज के लोगों के पास पैसे कम है ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने किनको दिया? जो लोग झूठ बोले, जो लोग भ्रम फैलाए। आज क्या नतीजा हुआ आप सोचिए। स्थानीय आरक्षण का केस ही खारिज हो गया, अब स्थानीय आरक्षण की बात नहीं कर सकते। उसके लिए रणनीति ही नहीं बनाए। एक्चुअली इन लोग का हार हुआ, इसको ये लोग नहीं बताना चाह रहे। क्यों हार हुआ? क्योंकि ये लोग केवल अपने अपने जीत के कारण लोग गए। यदि हम लोग एक साथ रणनीति बना के जाते शायद हमको ऐसी हार नहीं मिलती। और ये लोग जो ये लोग अभी इसमें हार के आ गए, उसके बाद ये लोग फिर कह रहे हैं कि हम 32 बचा लेंगे। भाई अंतरिम राहत देने की बात खत्म हो गई सुप्रीम कोर्ट में। 4 को रिटर्न सबमिशन करना है मार्च को, और 22-30 को फिर सुनवाई है। तब इस स्थिति में भी लोग अगर हमको सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमको इस पर सोचना पड़ जाता है कि लोग वाकई में केवल देखने की काम कर रहे हैं क्या? केवल मतलब सोच रहे हैं कि केवल राजनीति चल रही है क्या छत्तीसगढ़ में? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप इस पर समझ लीजिए, आदिवासियों के साथ जो है ये बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक अन्याय है। आपके बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं, और जो अभी तक नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षाकर्मी बने हों, चाहे और छोटे छोटे पदों में गए हों, चाहे पुलिस जितने भी बने हैं, इस पर बता दो आरक्षण के बेस पे बने हैं। अभी मत समझिए योग्य है। मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ गांव-गांव में छोटे छोटे जॉब में चले जाते हैं, वो कंपेयर करते हैं कि हम ज्यादा होशियार हैं, तो उनको स्पष्ट बता देना, तो कभी अपना नंबर लिस्ट आप निकाल के देखना। जो मिल रहा था उसे हम नहीं बचा पा रहे हैं। इससे बड़ा और डूब मरने क्या बात होगा। लेकिन जब हम यही बात लगातार बोल रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि अच्छा ये क्यों बोल रहा है, ये कांग्रेसी आदमी है कि बीजेपी आदमी है, ये है तो कौन से दल का आदमी होगा। साथियों मेरा स्पष्ट कहना है, मैं ट्राइबल आदमी हूं, मैं आदिवासी आदमी हूं, मैं गौड़ समाज का आदमी हूं। मुझे तकलीफ होता है कि जिस राज्य में या जिस मध्य भारत में जिस समाज के लोग कभी राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोग अपने छोटे छोटे अधिकारों के लिए तरस रहे हैं। उनकी जमीनें कोई लूट लेता है, उनके नाम से फर्जी नौकरी कोई कर रहा है, उनका आरक्षण ही सरकार लूट लेता है। जिस राज्य पे हमारे बिना तो किसी की सरकार नहीं बन सकती। यदि आज भी सही ढंग से यदि समाज यूनाइट हो जाए तो 50-60 सीटों में आप चुनाव लड़ा देख लीजिए।
ट्राइबल के सिवा कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता है। इस राज्य में केवल और केवल हमारे समाज के राजनीतिक स्वार्थियों के कारण अलग अलग डिवाइड होता है समाज ग्राउंड में, और आपस में लड़ते रहता है कि आप इधर वाले हो, आप उधर वाले हो। इसी कारण छत्तीसगढ़ के आदिवासी की स्थिति खराब हो रही है। ना आपको एजुकेशन मिलेगा, ना आपको नौकरी मिलेगी, तो अब कहां से आप उस तथाकथित कहना चाहिए आप बैलेंस हो पाएंगे, समानता कहां से आएगी आप? जो लोग, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जो लोग 2 साल 200 साल 150, कुछ लोग तो 40-50 साल भी आए छत्तीसगढ़ में, या कहीं 10-15 साल भी आए, वो लोग सारी मार्कशीट बना रहे हैं, सारी चीज बना रहे हैं, और वो लोग नौकरियां कर रहे हैं, फर्जी करके नौकरियां कर रहे हैं। चाहे आप यूनिवर्सिटी में जाकर देख लो, वहां प्रोफेसर भी जाति प्रमाण पत्र फर्जी मिलेगा आपको। जब इतनी बड़ी बड़ी समस्या है और इन चीजों को हम एक साथ होकर नहीं लड़ सकते हैं, तब तकलीफ होता है। और बात तो तब उस समय आता है जब अपने लोग अपने अपनी ईगो पे आ जाते हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि भाई सब साथ आइए, सब साथ लड़ते हैं, लेकिन ये लोग कभी नहीं आने वाले हैं क्योंकि वो स्वार्थी लोग हैं। तो समाज को अब तय करना पड़ेगा वो किसके साथ जाएंगे। हम लगातार, मैं इस विषय पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं 40-50 वीडियो तो बना ही दिया हूँ, 40 नहीं कम से कम, हाँ 40 तो मैं बना ही लिया हूँ, लोगों को केवल अवेयर करने के लिए। मैं कोई यूट्यूबर व्यूबर नहीं हूँ, मैं साफ पहले बता दे रहा हूँ। मैं केवल इसको एक हथियार बनाया कि लोगों तक अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोग समझें चीजों को। आदिवासी को यदि अपने अधिकार चाहिए तो केवल अपने हिस्से की बात करनी पड़ेगी, और वो लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते जिनको कोई राजनीतिक पद की लालसा हो या कांग्रेस बीजेपी करने वाला हो। और जो लोग 2-2 दल बना के बैठे हैं, एक सर्ववादी समाज 1, एक सर्ववादी 2, ये लोग क्या हमारे हक की बात करेंगे? लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी समाज ने इनको सहयोग किया और इनका हाथ मजबूत किया। हम ये नहीं कहते कि हम कोई से लोग पूछते हैं कि आप इनसे द्वेष है, हम तो किसी की द्वेष नहीं, हम किसी से कोई मतलब नहीं, किसी व्यक्ति का ये नहीं। लेकिन जब भी समाज की बात आएगी, समाज के हक अधिकार की बात आएगी, हम छोटे छोटे चीज को लेकर हम मंत्रियों से लड़ लेते थे, अभी भी जाते रहते हैं। स्कॉलरशिप नहीं मिला बच्चों को, जयंती नहीं मना रहे हो हमारे समाज का, ये सब को लेकर हम जाते छोटे छोटे चीजों को। लेकिन आज तो पूरे समाज की नौकरी पे, शिक्षा पे बात आ गई, तब हम क्यों ना बोले? हम केवल इसलिए ना बोले कि आप केवल हमारे समाज के हो, तो ये गलत बात है। हम अपने ही समाज के लोगों के साथ लड़ रहे हैं अपने समाज को बचाने के लिए। तो साथियों, इस बात को समझिए, आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत पहले लोगों को कहा कि आप वीडियो शेयर करिए, लोगों को पता चलेगा, लेकिन वो भी आप नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप बात को पहुंचाइए, साथ ही आप भी साथ आइए, तभी हम इस विषय पे अपनी बात रख सकेंगे। और ये सरकार जो लगातार राजनीति कर रही है, ये राजनीति भी बंद होगी जब ग्राउंड के लोग बोलना शुरू करेंगे, ग्राउंड के लोग जब लिखना शुरू करेंगे। नहीं तो ये लोग, जो लोग रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी ग्रुप कहना चाहिए, सर्ववादी समाज संगठन कहना चाहिए, ऐसे संगठन तो समाज को बेच खाएंगे और बेच ही रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, समाज का अधिकार बचाना है तो पूरे प्रदेश के युवाओं को होना पड़ेगा। प्रदेश के युवाओं को ही नहीं, सब उन सभी लोग को जो चाहते हैं कि समाज हित हो, या उनके बच्चों की नौकरी लगे, या और जो वैकेंसीज रहें, या पढ़ाई हो, पढ़ाई में भी वो लागू होगा, याद रखना। तो मैं केवल इसी बात को बोलने के लिए आया था। धन्यवाद सर।